Hello students, let's start our lecture number 9, class 9th, subject biology. So our next topic is, आपको समझ में आ गया होगा इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है, सेल शेप, सेल साइज, नंबर ऑफ सेल्स, ये सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होंगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज what is a cell made up of. क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? That means कि सेल किससे बनी होती है. ओके, तो यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल का. सेल क्या है एक्चुअली? सेल इज ए टाइनी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. सेल जो है एक टाइनी मास है प्रोटोप्लाज्म का विच इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन, जो कि एक मेम्ब्रेन से सराउंड होती है. ठीक है, एंड इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ. जितने भी लाइफ के फंक्शंस हैं, लाइफ प्रोसेस हैं, वो सभी इसी सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं. तो आप देखिए, जो भी एक टिपिकल सेल होती है, ए टिपिकल सेल is formed of 3 parts. अब ये 3 पार्ट्स कौन से हैं जो एक सेल के अंदर इम्पॉर्टेंटली होते ही हैं? फर्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट इज़ ए सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेकंड है आपका न्यूक्लियस, एंड थर्ड है आपका साइटोप्लाज्म. किसी भी एक टिपिकल सेल में इधर इट इज़ अ प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये तीनों चीज़ें होती ही हैं. ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है उसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ओके, तो इसमें हम फर्स्ट टॉपिक लेकर चलेंगे अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? अगर आपने 8th क्लास में स्ट्रक्चर ड्रॉ की हो सेल की, तो कुछ आपने इस तरीके से ड्रॉ की होगी. पहले आपने एक आउटलाइन बनाई होगी. ठीक है, फिर उसमें न्यूक्लियस बनाया होगा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स बनाए होंगे. लाइक दिस. इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाई होगी. तो ये आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो यू कैन से दैट द आउटर मोस्ट एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत ही डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है ये किसी भी सेल की, जो कि उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. ठीक है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यू कैन से इट इज़ ए सेल मेम्ब्रेन. अब जो भी कंटेंट होता है सेल का, वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिलिमिटेड होता है. ठीक है, तो जैसे कि आपका जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जो भी चीज़ें हैं, वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसको अंदर की तरफ उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है. अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसका सेल का, उसके वो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसके भी दो पार्ट होते हैं. एक तो साइटोप्लाज्म, ये अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, दैट इज़ अ न्यूक्लियोप्लाज्म. दैट इज़ अ न्यूक्लियोप्लाज्म. ठीक है,
ये दोनों क्या होते हैं? दीज आर बोथ कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये होती है आपकी क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल क्या मतलब होता है सेलेक्टिवली परमिएबल का? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिव, सिलेक्शन, सेलेक्टिव कहाँ से आया? वर्ड सिलेक्शन से। यानी कि परमिएबल यानी कि जो आना जाना होता है, परमिट करना। ओके, यानी कि कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को ही परमिट करना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है बिकॉज इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ओके, कुछ सर्टेन सब्सटेंस को ही ये एंट्री या एग्जिट करने देती है। क्लियर? तो इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है आपकी? लिविंग होती है और फ्लेक्सिबल होती है। लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ओके, करीब 6 to 8 नैनोमीटर थिक होती है ये थिकनेस जो होती है इसकी सेल की। और इसके अलावा ये कैसे बनी हुई होती है? इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली इट इज़ ए बाई लेयर ऑफ लिपिड, बाई लेयर ऑफ lipids, or you can say these are the phospholipids and proteins। अभी इसकी स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगी, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसी होती है। बाई लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये उस मेम्ब्रेन के अंदर भी और आउटसाइड में भी, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ होते हैं। तो जो अंदर की तरफ होते हैं दे आर कॉल्ड द इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो बाहर की तरफ होते हैं दे आर कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि इस लिपिड बाइलेयर की आउटर सरफेस पर अटैच्ड होते हैं। ओके, अब पहले स्ट्रक्चर से पहले हम इसके कुछ फंक्शंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्योंकि कॉमनली कई बार फंक्शंस भी पूछ लिए जाते हैं। सो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इम्पॉर्टेंटली क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहला तो ये शेप प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, इट प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप टू द सेल। ठीक है, सेकेंडली एक मैकेनिकल बैरियर का काम करता है ये, मैकेनिकल बैरियर। इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल, जो भी इसका इंटरनल कंटेंट होता है सेल का उसको प्रोटेक्ट करता है। तो एक मैकेनिकल बैरियर का काम करता है। बैरियर आपको पता ना जो बैरियर होते हैं, ठीक है, तो दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल कंटेंट of the cell. Okay, thirdly, it is selective permeable. Selectively permeable, that means membrane determine what substance
are to be allowed कौन सा सब्सटेंस आएगा एंट्री, आर टू बी अलाउड एंट्री और एग्जिट फ्रॉम द सेल। दैट मीन्स ये जो मेम्ब्रेन होती है ये डिटरमाइन करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करेगा और कौन सा सब्सटेंस एग्जिट करेगा। चलिए इसी में अभी आगे और भी फंक्शन है वो बताऊंगी, लेकिन अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।